अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बख़ैर आफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो मज़ीद लोगों तक पहुँचे और लोगों को जो है आगाही मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो फेज़ 8 का जो ब्लॉक है ऑर्चर्ड, और एक जो है फेज़ 8 एक्सटेंशन। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो ऐसे ब्लॉक्स हैं जो सस्ते ब्लॉक्स हैं। बैरियर टाउन फेज़ 8 में या बैरियर टाउन रावलपिंडी में 5 मरला और 10 मरला के लिहाज से, इनफैक्ट के कनाल के लिहाज से भी ये सस्ते फेज़ 8 ऑर्चर्ड सस्ता ब्लॉक कंसिडर किया जाता है और फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो भी सस्ती कंसिडर की जाती है। अगर आज से तकरीबन 2-1 हफ़्ते पहले हम मार्केट का जायज़ा लें, तजिया करें, तो मार्केट में मैंने कहा था कि ऑर्चर्ड में आप लोग बाइंग करें। फेज़ 8 ऑर्चर्ड में आप बाइंग करें और ये एक प्रॉफिटेबल जो है इन्वेस्टमेंट है। और एक्सटेंशन के बारे में मैंने कहा था कि जी इसके रेट जो हैं वो डिक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन 2 हफ्ते पहले अगर हम मार्केट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या थी, तो मार्केट की सिचुएशन कुछ यूँ थी कि ऑर्चर्ड जो था उसमें तकरीबन 5 मरले का जो नॉन डेवलप प्लॉट्स था वो तकरीबन 28 से 30 के बिटवीन में उसकी प्राइस थी। 10 मरले की प्राइस जो है डेवलप जो था वो तकरीबन 68-70 के बिटवीन था, बल्कि 65 से 70 के बिटवीन था। और 5 मरला जो डेवलप प्लॉट था वो तकरीबन 36-38 के बिटवीन था। और अगर आज हम उस मार्केट को देखते हैं तो इस टाइम मार्केट में बिल्कुल प्लॉट कंफर्म नहीं हो रहे। ऑर्चर्ड में 5 मरला के प्लॉट तकरीबन 35 प्लस में लोग डिमांड कर रहे हैं नॉन डेवलप प्लॉट्स की, और जो डेवलप प्लॉट्स हैं वो 42-43 की ब्रैकेट में इस टाइम चल रहे हैं। इसी तरह अगर एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो एक्सटेंशन में एक बहुत ज़्यादा जंप आया है। एक दिन में मार्केट ने 5 लाख रुपए जो है वो एक्सटेंशन की 5 मरला की फाइल में एक दिन में डले। एक दिन में ये बैरियर की तारीख और एक्सटेंशन की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक्सटेंशन में एक दिन में 5 लाख रुपए डले हैं। अब एक्सटेंशन नीचे जा रही थी 20-22 तक इसने टच किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई थी। लेकिन दरमियान में क्या हुआ कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो रिंग रोड की अनाउंसमेंट की कि हम 25 दिसंबर को इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई, मार्केट यकदम से जो है ना वो बूस्टअप हो गई, स्पेशली ऑर्चर्ड और इसकी एक्सटेंशन, क्योंकि सबसे सस्ते प्लॉट्स यहीं पे थे। और यकदम से मार्केट ने एक बूस्ट लिया और आप मानेंगे नहीं, इस टाइम एक्सटेंशन 5 मरले का जो प्रॉपर आईटी का प्लॉट है या आईडीएन प्लॉट है प्रीसेंट 4 का, वो इस टाइम तकरीबन 28-28.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जहां पे आपको 2 हफ्ते पहले ऑर्चर्ड ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता था। इसके अलावा रेट तो माशाल्लाह से पहले भी इंक्रीज़ हुए थे एमनेस्टी स्कीम की वजह से, लेकिन अब मार्केट जो है वो दिसंबर 25 तक तेज़ रहेगी। उम्मीद यही की जा रही है दिसंबर 25 तक इसके रेट्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या ये रेट मज़ीद ऊपर जाएंगे या आने वाले वक्त में फिर इनको रिवर्स गियर लगेगा? तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो चीज़ें डेवलप हैं, ऑन ग्राउंड हैं, जो बनी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्चर्ड के 5 मरले या 10 मरले या कनाल, यहाँ पे तो रेट मुझे नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये डेवलप प्लॉट्स हैं, यहाँ पे लेके आप घर बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कहीं भी कि रेट नीचे आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक जगह पे जाके वो रेट आपका खड़ा हो जाए, स्टेबल हो जाए। जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं एक बूस्ट है जो कि 25 दिसंबर तक है,
जो बूस्ट है उसकी जो डेट है वो 25 दिसंबर तक है। अगर तो इनॉग्रेशन हो जाती है रिंग रोड की, उसकी इनॉग्रेशन होने के बाद सबसे पहली बात यह है कि उसके लिए बजट चाहिए, रिंग रोड के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। अगर एक्सटेंशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन में अभी कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात करते हैं 20 या 30% डेवलपमेंट आउट ऑफ 100, मैं उसको डेवलपमेंट कंसिडर नहीं करता। डेवलपमेंट 50-50 हो तो डेवलपमेंट होती है। फिर वहाँ पे थोड़े बहुत जो इश्यूज़ हैं वो इनको सॉर्ट आउट करना है। अगर रिंग रोड का इफ्तिताह हो जाता है तो आई थिंक सो इट टेक्स 3 to 4 ईयर्स। पीटीआई की गवर्नमेंट अपने टाइम पीरियड में ये कंप्लीट नहीं कर सकती, 1.5 साल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इसको कंप्लीट किया जा सके। अब होगा क्या, दिसंबर में अगर इसका इनॉग्रेशन होता है तो मुझे लगता है उसके बाद रेट जो है वो दोबारा रिवर्स होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिंग रोड कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है कि एक दिन इनॉग्रेशन हुई और दूसरे दिन रिंग रोड बन गया या एक साल में रिंग रोड बन गया। आई थिंक सो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा, बहुत, अगर मिनिमम टाइम भी अगर आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि 3 साल, 2.5-3 साल ये कहीं नहीं गया प्रोजेक्ट। अब उसमें पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। अब नेक्स्ट अगर हुकूमत बनती है पीटीआई की तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, वरना आपको पता है इस मुल्क में जो नई हुकूमत आती है वो पुरानी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को बंद करती है, नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आती है। तो जो मुझे इस टाइम नज़र आ रहा है मार्केट की सिचुएशन, एक्सटेंशन में तो ये न्यूज़ भी हैं कि बैरिया खुद इसको बाय बैक कर रहा है। एक्सटेंशन के प्लॉट्स बैरिया खुद बाय बैक कर रहा है और इन फ्यूचर ये एक नया फेज़ लॉन्च करेगा बैरिया। ये एक न्यूज़ है, इसकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि ये मार्केट में ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है और मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि एकदम से मार्केट में जो है वो माल बिल्कुल गायब हो गया, माल मिल नहीं रहा, प्लॉट्स मिल नहीं रहे। तो सुनने में यही आ रहा है कि बैरिया जो है वो बाय बैक कर रहा है एक्सटेंशन को, आने वाले वक्त में जो है वो इसको नया फेज़ बनाया जा सकता है बैरिया का। और आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले जो चेयरमैन हैं अली रियाज साहब, उन्होंने भी 2 दिन लगातार बैरिया टाउन फेज़ 8 का विज़िट किया है, जिससे कुछ ना कुछ जो है वो क्लूज़ हमें मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, या जो भी है वो मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है अंदर की बात का। या वो बैरिया पेशावर की मद में हो सकता है कि मे बी बैरिया पेशावर लॉन्च कर दिया जाए, या फिर वो फेज़ 8 एक्सटेंशन से मुतल्लिक हो सकता है। लेकिन वो एक ऐसे टाइम पे उन्होंने विज़िट किया जिस टाइम उस्मान बुज़दार ने रिंग रोड का नाम लिया, अनाउंस की कि जी हम इसको दिसंबर में इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। अब उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदा है जिन्होंने एक बहुत लंबा टाइम एक्सटेंशन को संभाल के रखा है, कि बहुत नीचे रही एक्सटेंशन, 9-9.5 लाख तक रही और उसके बाद फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई, साल थोड़ी मार्केट चली और उसके रेट माशाल्लाह से अच्छे हुए। अब मज़ीद रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एक्सटेंशन का रेट अगर 30 क्रॉस करता है तो मुझे समझ नहीं आती कि इसका रेट 30 क्यों होना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 साल तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई घर बनेगा या कोई प्रॉपर तरीके से कोई रहने के लिए इस जगह पे आमादा होगा। दरमियान में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल में एक आर्टिफिशियल रेट है, एक मार्केट में जो हवा है रिंग रोड की, उसकी वजह से रेट्स काफ़ी जो हैं वो ऊपर गए हैं। लेकिन ऑर्चर्ड में जो 10 और 5 मरला के रेडी प्लॉट्स हैं उनमें मुझे लगता है कि ये बूस्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन है, वहाँ पे स्ट्रीट्स रेडी हो गई हैं, पानी, बिजली और सारे कनेक्शंस वहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। इनफैक्ट कि ऑर्चर्ड में तो 2 घर भी बन रहे हैं, और अगर ऑर्चर्ड का कंपैरिजन F2 F3 से करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट है इस टाइम। तो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक जब तक इनॉग्रेशन नहीं होती या कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आती तब तक ये रेट रहेगा। जिस दिन इनॉग्रेशन होगी उसके बाद मार्केट दोबारा से रिवर्स पे आएगी। उसकी वजह ये कि रेट बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुके हैं, और इनॉग्रेशन के बाद आपको पता है एक लंबा टाइम पीरियड होता है, वो टाइम तकरीबन 2-2.5-3 साल का है। रिंग रोड को बनने में इतना टाइम लगेगा, तो मार्केट फिर स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। अभी भी लोगों के पास चांस है कि लोग ऑर्चर्ड में बाइंग करें,
एक्सटेंशन में भी ज़रूर करें, लेकिन वो लोग करें जिन्होंने लंबे टाइम पीरियड के लिए चीज़ें लेनी हैं। बेशक वक्ती तौर पे जिन्होंने प्रॉफिट गेन करना है वो भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में वो बाइंग करें और फिर स्पेसिफिक टाइम में वो निकल जाएं। क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती हैं वो हर इंसान को देखनी होती हैं। हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के जिसने शॉर्ट टाइम में जाना है वो शॉर्ट टाइम में पैसा कमा सकता है, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है उसके लिए तो इसमें बहुत अच्छा है। अगर इन केस बैरिया बाइंग बैक करता है और कोई पॉलिसी देता है तो आपको बहुत अच्छे पैसे बैरिया देगा, आपको उसके बदले बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि बैरिया बाय बैक करेगा। ये मेरा तजज़िया, लोगों की कुछ बातें हैं जो मैं आप तक मार्केट के लोग जो हैं बड़े उनकी बातें आप तक कन्वे कर रहा हूँ। और अभी माशाल्लाह से मार्केट में तेज़ी है, ऑर्चर्ड और एक्सटेंशन में चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही। तो जिन लोगों का शॉर्ट टाइम खेलने का मूड है उनके लिए इस टाइम पिच परफेक्ट है, वो खेल सकते हैं। छक्के लगने के चांसेस हैं, मार्केट में एक बूस्ट आया हुआ है। और जो लोग लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं 4-5 साल के लिए, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। वो तो किसी भी रेट पे उठा लें तो उन्हें कहीं भी नुकसान नहीं होगा। तो मार्केट की सिचुएशन काफ़ी माशाल्लाह से इस टाइम अच्छी है। एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड में ओवरऑल तो वैसे ही बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड में इस टाइम मार्केट काफ़ी अच्छी जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि ये डेवलपमेंट अगर ठीक तरीके से करें, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, डेवलपमेंट को इतनी खातर खा नहीं कर रहे, अगर डेवलपमेंट तेज़ करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं इन फ्यूचर में आ सकते हैं। फ्यूचर में इसके रिज़ल्ट अच्छे होंगे, लोगों को प्रॉफिट होगा। और रिंग रोड अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला, हमारी दुआएं हैं रिंग रोड बने तो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सी लोगों की जिन्होंने प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से लेके बच्चों के लिए रखी हुई है तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबको यही एडवाइस और मशवरा है कि जो जिस टाइप के हिसाब से खेलना चाहता है, परफेक्ट टाइम है। जिसने शॉर्ट टाइम खेलना है, दिसंबर तक जिसने खेलना है, उसके लिए परफेक्ट टाइम है, वो बाइंग करे अगर उसे कोई चीज़ मिलती है। और एक्सटेंशन लॉन्ग टर्म है, उसमें भी बाइंग करें। ऑर्चर्ड भी एटलीस्ट मेरे ख्याल में 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अभी 30-40% एरिया डेवलप हुआ है, बाकी रिमेनिंग है। तो परफेक्ट टाइम है, डेवलप चीज़ें लें, मौके पे तैयार चीज़ें लें। अगर ऑर्चर्ड में जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा उसमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं 5-6 साल में, एक्सटेंशन में बाइंग करें, लेकिन कोशिश करें वो चीज़ें लें जो लिटिगेशंस में ना हो, जिनकी एटलीस्ट लैंड क्लियर हो, ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किए करें, ताकि जिन लोगों को जो है हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, जिन लोगों के पास प्लॉट पड़े उनको भी पता लगे कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट में क्या हो रहा है। अल्लाह ताला जो है आपका और मेरा बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिम का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।